नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। समय है जवाब तो चाहिए का। देखिए, आज की बहस सिर्फ एक घटना पर नहीं है। आज की बहस का आधार आस्था पर हमला भी है और पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था का मसला भी। सवाल सीधा है, बहुत लाउड एंड क्लियर है। क्या पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा निकालना भी अब खतरे से खाली नहीं है? क्या धार्मिक जुलूस अब निशाना बनते जा रहे हैं? जी हाँ, ये पूरा मामला पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से निकलकर सामने आया है, जहां रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान अचानक माहौल बदला। शांति से निकल रही यात्रा पर जिहादियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। आरोप है कि छतों से, सड़कों से यात्रा पर ईंट पत्थर बरसाए गए। ये कुछ तस्वीरें भी हम आपको साथ साथ में दिखा रहे हैं ताकि आप समझते चलें पूरा घटनाक्रम क्या रहा, इन जिहादियों ने किस प्रकार से पत्थरबाजी की। भगवा झंडों का अपमान, साथ साथ में इसमें कई सनातनी घायल भी हुए और एक की हालत गंभीर है। आरोप यह भी है कि जिस इलाके में यह घटना हुई वो पहले से संवेदनशील मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कार्रवाई एक तरफा हुई। एक ये भी पहलू है इसका, समझिए जरा। पीड़ितों पर ही लाठीचार्ज पुलिस ने कर दिया और हमलावर खुले घूमते रहे। अब आते हैं इस घटना के बाद उठे सवालों पर। जवाब तो चाहिए में आज के हमारे सवाल इस मौजूदा घटनाक्रम पर बहुत महत्वपूर्ण है जो हम उठाने जा रहे हैं। उन सवालों पर जरा ध्यान दीजिए क्योंकि यही सवाल जो है वो आधार बन रहे हैं चर्चा के। पहला सवाल बहुत साफ है, क्या यह सिर्फ एक स्थानीय झड़प थी, ये सुनियोजित हमले की कोई साजिश? पहले से टारगेट था कि फला तारीख को रामनवमी की यात्रा निकलेगी, शोभा यात्रा, उस पर हमें पथराव करना, क्योंकि एकदम से पत्थर इकट्ठा नहीं हो जाते। दूसरा, जब हालात बिगड़े तब पुलिस कर क्या रही थी? ममता दीदी की पुलिस कहां थी? बंगाल में कानून का डंडा एक तरफा चलता है क्या? सवाल आज ये भी हम उठाएंगे। बंगाल में आस्था भी राजनीति और तुष्टीकरण की भेंट चढ़ चुकी है, इसके बारे में भी आज बात होगी। देखिए, ये मामला बहुत संवेदनशील है और गंभीर है। प्रदेश में आचार संहिता लगी है, चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है, 2 चरणों में वोटिंग होनी है, वो भी संदेह के घेरे में कि आखिर इस अराजकता के माहौल में ये संभव होगा कैसे। खैर, इस बीच रामनवमी जैसे पर्व पर शोभा यात्रा के दौरान ये हमला हुआ है, उसने कानून व्यवस्था की मौजूदा स्थिति बता दी है। ये सिर्फ टकराव नहीं है, ये सवाल है पश्चिम बंगाल की सुरक्षा का, न्याय का सवाल है और व्यवस्था का भी सवाल है। कि बंगाल में धार्मिक स्वतंत्रता सुरक्षित है या फिर लोग अब डर के साए में ही जीने के आदी हो चुके हैं? आज की बहस सिर्फ एक घटना नहीं है, आज की बहस है कानून बनाम अराजकता की। क्योंकि अगर आस्था पर हमला होगा और न्याय नहीं मिलेगा तो सवाल उठेंगे, और जब सवाल उठेंगे तो जवाब देना पड़ेगा, और सवाल बहुत बड़े हैं और जवाब सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं पूरे देश को चाहिए। कुछ प्रतिक्रियाएं आप देख लीजिए, उसके बाद में आपको बताएंगे कि पैनल में कौन कौन से लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। देखिए, पहले उसको देखते हुए यहाँ पर अभी हम लोगों ने और ज्यादा फोर्सेस और सीनियर ऑफिसर्स डिप्लॉय किए हैं। अभी सिचुएशन कंट्रोल्ड है, आप देख पा रहे हैं कि ट्रैफिक नॉर्मल हो गया है। लेकिन हम लोगों ने अपनी रेड टीम्स फॉर्म की है, जगह जगह पे रेड चल रहा है और बाहर से भी दूसरी सीआरपीएफ और सीएपीएफ की फोर्सेस आ रही हैं इस जगह को अच्छी तरह से नॉर्मलाइज और डोमिनेट करने के लिए। लेकिन दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। हम लोग सीसीटीवी फुटेज से उनको चिन्हित कर रहे हैं, वो प्रोसीजर ऑन है। हम लोग कड़ा पदक्षेप लेंगे जो भी इसमें शामिल था और किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा। उधर जुलूस बारी पहले वो लोग का जुलूस आया था, कुछ गुंडे थे उस दल में घुस अंदर घुस के, उसके बाद वो लोग सब मिल के सब दुकानदार को पीटा। अंदर के पीटने के बाद जो भी माल था सब लोगों का सब लूट के ले गया। यहाँ पर जो सीसी कैमरा था वो भी तोड़ दिया है। वो जो कैश था, कैश भी लूट के लेके चला गया है। कुछ नहीं बचा है, सब कुछ नष्ट कर दिया है। काल जो जुलूस निकला था शांत था, यहाँ कोई माहौल कोई डिस्टर्ब नहीं था। लेकिन शांत जगह को जो अशांत कर दिया वो आदमी, प्रशासन यहाँ पर था, प्रशासन के बगल में खड़ा था। प्रशासन रहते हुए इतना बड़ा काम हो गया यहाँ पर, प्रशासन अभी तक कोई स्टेप नहीं लिया। देखिए तो गरीब मानुष का आदमी का सब दुकान जला दिया, माल देखिए तो सब फेंक दिया। काहे?
सवाल बहुत सीधा है, बंगाल में आस्था पर हमला कब तक, और क्या चुनाव से पहले माहौल बिगाड़ने की, डराने की साजिश रची जा रही है? आज इन पहलुओं को भी हम रेज करेंगे। बता दें कि पैनल में हमारे साथ कौन कौन से लोग कनेक्ट होगा, उसके बाद में बातचीत के इस दौर को आगे बढ़ाएंगे। बता आपको ये दें कि राम प्रकाश पांडे जी टीएमसी का पक्ष रखने के लिए सत्ताधारी दल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राम प्रकाश जी। राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी सर स्क्रीन पर दिख रहे हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है। चंद्रशेखर बसोतिया जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता स्पोक्स पर्सन है, कुछ ही पलों में स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे। हालांकि उनका भी स्वागत करते हुए बता दूं कि हमारे साथ हमारी जो ब्यूरो चीफ हैं संगीता, वो भी कनेक्ट हो गई, हम उनसे बात करेंगे। बिना किसी देरी के सबसे पहले संगीता से समझ लेते हैं। संगीता, ग्राउंड पर मौजूदा और असल स्थिति क्या है, एक चीज। दूसरी चीज ये बताइए, जिहादियों ने शोभा यात्रा को टारगेट कैसे किया? बिल्कुल आशीष, मैं आपको बता दूं कि अगर मुर्शिदाबाद की हम बात करें तो मुर्शिदाबाद में ये कोई नई घटना नहीं है, ना ही चुनाव को देखते हुए ऐसी कोई घटना है। मुर्शिदाबाद में घटनाएं आम हैं, हिंदुओं की शोभा यात्रा पे हमला हो या फिर किसी प्रकार के त्योहार पर हमला हो, यहाँ पर हमने मुर्शिदाबाद में लगातार कवर किया और लगातार ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती रही है। एक बार फिर से जहां रामनवमी देखिए, पूरे जो पश्चिम बंगाल में है, पूरे पश्चिम बंगाल में शोभा यात्रा निकाली जा रही है, कहीं से किसी प्रकार की कोई घटना नहीं आती है। लेकिन एक बार फिर से मुर्शिदाबाद देखिए कैसे कल रात में जल रहा था। मुर्शिदाबाद में घरों में तोड़फोड़ हुई, पत्थरबाजी हुई, और उसके बाद देखिए रात में जो है सबसे बड़ा जो सवाल उठकर खड़ा होता है वो प्रशासन को लेकर सवाल उठ रहा है। जब सुबह मेरी बात हुई वहां के लोगों से जो कि कैमरे के सामने बोलना नहीं चाह रहे थे, उन्हें कैमरे के सामने बोलने में डर था, क्योंकि उनका ये कहना है कि पुलिस हम पर ही कार्रवाई कर रही है। पुलिस के द्वारा जिस तरह से उनका ये कहना था कि लगभग रात के समय पुलिस उनके क्षेत्र में जाती है, लाठी चार्ज करती है, लाठियां भांजती है। और यहाँ तक कि एक और इसमें से था, सौरभ कुमार नाम से कोई था जिससे मेरी बात हुई, जिसने कहा कि उसके ऊपर और उसके साथ साथ उसके पिता के ऊपर भी गंभीर धाराओं में जो है वो कार्रवाई करने की बात कही जा रही है, जिसके बाद से उससे बात नहीं हो पा रही है। ये कहा जा रहा है कि उनके फोन को तोड़ दिया गया है और साथ ही उनके परिवार के सभी के फोन जब्त कर लिए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की कोई जानकारी कोई ना ले पाए। इस तरह की बातें जो है वो निकलकर सामने आ रही है, जो कि बेहद ही चिंताजनक है। लेकिन वही अगर अभी तक की बात करूं, अपडेट की बात करूं, तो लगभग ये कहा जा रहा है 34 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें दोनों पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और फिलहाल मामले को शांत करने की कोशिश की जा रही है, ताकि आगे किसी प्रकार की और ज्यादा घटना ना हो। फिलहाल मामला पुलिस जो है चारों तरफ से वहां पर मौजूद है और मामले को ठीक है, मतलब अभी स्थिति कंट्रोल में है, लेकिन जो कुछ हुआ है उसकी जांच भी चल रही है। बता दें हमारे साथ टीएमसी का पक्ष रखने के लिए राम प्रकाश पांडे जी जुड़े हुए हैं। पांडे जी, ये चल क्या रहा है भाई पश्चिम बंगाल में? ये सारा कानून कायदा आपका मुर्शिदाबाद के बॉर्डर पर आकर समाप्त क्यों हो जाता है? जब हालात बिगड़े तब आपकी पुलिस क्या कर रही थी? बंगाल में कानून का डंडा एक तरफा क्यों चलता है सर? और मुर्शिदाबाद क्या बंगाल से अलग है? ये स्थिति क्यों है? कब तक मुर्शिदाबाद जलता रहेगा? इन तमाम सवालों पर आपका ओपनिंग रिमार्क चाहिए पांडे जी। आशीष जी, कानून का डंडा एक तरफा नहीं चलता है। वहां पर जो भी है, जो भी अरेस्ट किए गए हैं और जो भी इस घटना, हम इस घटना का निंदा करते हैं कि पश्चिम बंगाल में हर जगह रामनवमी की लगे, केवल मुर्शिदाबाद, क्योंकि मुर्शिदाबाद को एक राजनीति का केंद्र बनाया गया है और तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने के लिए हुमायूं कबीर के साथ ओबीसी को इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ऊपर से यहाँ तो जानबूझ के तृणमूल कांग्रेस के बदनाम किए गए सामने विधानसभा इलेक्शन। तो हमारे इससे कुछ नहीं है, हमारी प्रशासन भी तत्पर है और हम अपनी तरफ से लड़ाई रहे। तो नहीं, मुर्शिदाबाद में अभी हमारे जो ब्यूरो चीफ हैं संगीता, वो बता रही हैं कि मुर्शिदाबाद के लिए सब बहुत नॉर्मल है, वहां पर रोज इस प्रकार की चीजें होती हैं और वहां पर ये विशेष तौर पर मुस्लिम बाहुल इलाकों में ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। घरों पे, छतों पर पत्थर हमेशा रहते हैं और ये तुरंत पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं। तो ये स्थिति मुर्शिदाबाद में क्यों है लंबे समय से? क्योंकि खबरें हमने बहुत चलाई है मुर्शिदाबाद की। देखिए, अभी एमसीसी लगने के बाद तो वहां सीआरपीएफ घूम रही है। सीआरपीएफ जब केंद्रीय बोल रही है तो उनका भी क्या था? उनको भी क्या रोका हुआ है? क्या रोका नहीं है। तो हर जगह क्या है, मुर्शिदाबाद वहां प्लांटेड किया जा रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करना है कैसे। हुमायूं कबीर, ओबीसी और साथ में बीजेपी। ठीक है, ओके, ठीक है सर, ओके, आप रहिए हमारे साथ। सुरेंद्र स्वामी जी से भी बात करेंगे। सुरेंद्र स्वामी जी, आपको लगता है कि तृणमूल कांग्रेस को बदनाम करने की आवश्यकता है मुर्शिदाबाद के विषय पर? एक चीज, और दूसरी चीज, ये सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा आप देखते हैं या कोई इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक षड्यंत्र, रणनीति, ये सब भी देख रहे हैं आप? नहीं, ये तो पूरी धार्मिक लड़ाई है और ये जो मुर्शिदाबाद में हुआ है, ये कोई ऐसा नहीं है कि एक आइसोलेशन में कोई घटना घटी है जी।
जहाँ पर भी हिंदुओं के कोई भी त्योहार हो, उनकी शोभा यात्रा हो, देश भर में जहाँ मुसलमानों का काबू लगता है वो पथराव करते हैं, वहाँ पे दंगा करते हैं। तो ये मुर्शिदाबाद भी कोई उससे अलग नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि चूंकि वहाँ पर टीएमसी की सरकार है और उनका खुलेआम उनको प्रोटेक्शन है, तो उसके चलते वो करते हैं। अब जो इस तरह की खबरें आ रही हैं कि साहब वो लाउड म्यूजिक बजा रहे थे, अरे आप अजान 5 दिन अजान देते हैं माइक लगा करके, वो दूसरे लोगों को नहीं परेशान करता, लेकिन इनकी समस्या है ये जो धर्म है, ये धर्म फैनेटिज्म पे है, ये धर्म दूसरे को बर्दाश्त नहीं करता है और वायलेंस ही इनका तरीका है जिसके बल पे ये फलते फूलते रहे हैं। और जब ऐसी स्थिति हो तो इसमें सरकारें कुछ कर नहीं पाएंगी और उसका जो परिणाम है वो ये है कि भाई जैसा वो आपके साथ कर रहे हैं वैसा ही आप उनके साथ कीजिए जी। और अभी आपने उत्तम नगर में देखा होगा कि ये रंग बेच ले मुसलमान तो कोई दिक्कत नहीं, गुलाल में हाथ डाल के रंग बेचे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर एक गुब्बारे का बच्ची का पानी का छींटा पड़ गया तो उत्तम नगर में कत्ल कर दिया इन्होंने। तो उसका जवाब क्या हुआ? उसका जवाब जैसे ये वहां पत्थरबाजी करते हैं ऐसे यहाँ हुई दिल्ली में उत्तम नगर में, और उसका नतीजा हुआ कि इनको छोड़ छोड़ के दुकानें बंद करके भागना पड़ा जैसे हिंदू भागता है। तो ये स्थिति इस देश में ये धार्मिक कट्टरता की लड़ाई हो गई है। सर अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो सुनील स्वामी सर, तो ये तस्वीरें देखिए, जिहादी छत पे चढ़ रहा है, वो फ्लैग उतार रहा है और नीचे फेंक रहा है। अब ये सब कैसे संभव है, क्यों हो रहा है ये सब? अब प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता हो रहा है कि अगर वहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, वहां पे हिमंता बिस्वा की या योगी आदित्यनाथ की सरकार होती तो इतनी हिम्मत नहीं होती, उनको मालूम होता। यहाँ पर चूंकि प्रोटेक्शन है तो इसलिए उनके हौसले बढ़े हुए हैं, लेकिन मूल में जो भावना है वो राजनीतिक नहीं है, धार्मिक भावना है। और उस धार्मिक भावना को जब राजनीतिक संरक्षण मिलता है तो वो भावना और खुल के सामने आती है, वो भावना खुल के सामने आती है। यही हो रहा है। ऐसा थोड़ी है कि भाई रामनवमी पर खाली बंगाल में ही पथराव होता है, हर जगह होता है। ठीक है सर, आप रहिए सर, हमारे साथ रहिए। संगीता हमारे साथ लगातार बनी हुई है। संगीता, पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, उस बाबत क्या जानकारी है? स्थानीय लोगों से आपने बात की, एज यू सेड अर्लियर, क्या कहा उन लोगों ने पुलिस की भूमिका को लेकर? एक तरफा लगा क्या मामला वहां को लेकर? साफ साफ उनका कहना है कि जिस तरह से कार्रवाई उनके ऊपर की जा रही है वो बिल्कुल ही सरासर गलत है। और जो सुबह की जो अपडेट थी और उसके बाद जो शाम की अपडेट है उसके मुताबिक ये था कि सुबह में तो बिल्कुल ही एक तरफा चल रहा था सब कुछ, सिर्फ जो पक्ष थे यानी कि जो आरएसएस की तरफ से जो जितने आरएसएस के कार्यकर्ताओं ने ये शोभा यात्रा निकाली थी सिर्फ उनकी गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन फिलहाल शाम को जो अपडेट आ रही है उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है विपक्ष यानी कि जिस तरफ से ये हमला किया गया था उन्हें भी गिरफ्तारी किया है पुलिस ने, लेकिन जिस तरह से पहले हो रही थी कार्रवाई जिस तरह से की गई उसको लेकर देखिए बिल्कुल सवाल तो उठता ही है, क्योंकि ऐसा देखिए कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हमने कई सारे ऐसे जो है वो मामले देखे हैं, मुर्शिदाबाद में भी हमने देखा है, चाहे वो एसआईआर को लेकर हो, जब शुरुआत में ममता बनर्जी कहती है मैं एसआईआर नहीं लागू होने दूंगी, उस दौरान हो, या फिर एनआरसी हो, या फिर कई सारे आप देखिए दुर्गा पूजा के दौरान, कार्तिक पूजा, यहाँ पर कार्तिक पूजा काफी ज्यादा भव्य तरीके से मनाई जाती है। कार्तिक पूजा के दौरान भी हमने देखा है कि किस तरह से हमले हो जाते हैं घरों पर। फिर हमने पश्चिम बंगाल के अन्य जगहों से भी देखा है। और देखिए अभी कुछ दिनों पहले जहां एक और कार्रवाई की हम बात करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखिए ममता बनर्जी आज जो उनका एक स्टेटमेंट आया है कि अगर यहाँ पे बीजेपी की सरकार बनती है, टीएमसी की सरकार चली जाती है तो बुलडोजर की कार्रवाई होगी। तो बुलडोजर की कार्रवाई से ममता बनर्जी को क्या दिक्कत है? क्यों वो बंगालियों को डराना चाहती हैं? वो ये कहती हैं कि बंगालियों को यहाँ से भागना पड़ेगा, बुलडोजर की कार्रवाई होगी, घर तोड़ दिए जाएंगे। आज अगर जिस तरह के यहाँ पर माहौल है, अगर इसे कंट्रोल कर लेती ममता बनर्जी की सरकार, अगर कर सकती थी तो आज शायद इस तरह की दिक्कतें नहीं होती, इस तरह के मामले सामने नहीं आते और ना ही हम स्क्रीन पर खड़े होकर इस तरह की बातें करते कि हाँ प्रशासन की तरफ से कार्रवाई नहीं हो रही है। ओके, आप संगीता बनी रही है। और जाहिर तौर पर ये जो आप आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हो राम प्रकाश पांडे जी को नहीं दिखता है। राम प्रकाश पांडे जी ये ग्राउंड जीरो से खड़े संवाददाता है, जो असल हकीकत बताते हैं उससे मुंह क्यों मोड़ते हैं आप लोग? और शुभेंदु अधिकारी ने बाकायदा ट्वीट करते हुए लिखा है ये हुआ जस्ट ओनली बिकॉज ऑफ अपीजमेंट डूइंग बाय ममता बनर्जी।
ममता बनर्जी की अपीजमेंट पॉलिटिक्स जो है, तुष्टीकरण की जो पॉलिटिक्स है, उसकी वजह से ये चीज़ें हो रही, संभव हो पा रही है कि हमारा भगवा झंडा उतार के फेंक दिया जा रहा है और पत्थर घरों से बरसाए जाते हैं। हर बार की यही कहानी है सर। अब तो साफ तौर पर दिख रहा है, आप कहेंगे राम सबके हैं और राम का झंडा कुचला जा रहा है और आप लोग चुप बैठे हैं। नहीं आशीष जी, अभी जो संगीता जी जिस तरह से बता रही थी कि बुलडोजर की जो बात होगी, तो ठीक है, ये भाजपा के जो भी यहाँ पर नेता हैं वही बोलते हैं ना कि हमारी आई तो मुसलमानों के घर पर बुलडोजर लगा देंगे। तो ये इस तरह का जो एक बना रखा है, जो इन्वायरमेंट बना दिया इन्होंने, ये है तो ये है, तो ये एक लोगों में धर्म के प्रति जो एक भावना जो उत्पन्न कर दी है इन लोगों ने, बीजेपी ने। अरे धर्म अपनी जगह धर्म करेंगे कि भाई हिंदू धर्म आने से ये हो जाएगा, ये मुसलमानों में एक भय घुसाया और मुर्शिदाबाद में इसका ज्यादा है। और इसीलिए देखिए हुमायूं कबीर ने भी बड़ा बादशाह तरह से प्लान किया कि हमें एक वो मिल जाएगा माइलेज। तो यही तो गेम प्लान खेला जाता है धर्म को लेकर, जो पॉलिटिक्स नहीं तो क्या खुली छूट दे देंगे? क्या इन जिहादियों को खुली छूट दे देंगे आप कि जाओ हिंदुओं को कत्लेआम करो, मारो? मुर्शिदाबाद में जिंदा जला दिया गया लोगों को, ये स्थितियां रही है सर। और अगर उस समय आप लोग कार्रवाई कर देते तो शायद आज इनकी औकात नहीं होती कि रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा पे पथराव करें, हमारा झंडा उतार के फेंक दें। इनको हमारा झंडा नहीं देखा जाता, ये स्थिति है। हम किस देश में रह रहे हैं? ये हिंदुस्तान है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम? आपको आपका कलेजा नहीं फटता होगा क्योंकि आप लोग तुष्टीकरण में ऐसा डूबे हुए उस चाशनी में कि आप लोगों की चीजें दिखती नहीं है सर। हकीकत बात पे बतौर एक हिंदू मुझे भी बुरा लगता है जब हमारा भगवा ध्वज इस प्रकार से उतार के फेंक दिया जाता है, कुचल दिया जाता है, गालियां दी जाती हैं, पत्थर बरसाए जाते हैं। हमारे भगवान राम के गाने से चिढ़ मचती उनको। और इन जाहिलों की, इन जिहादियों की 5 टाइम की नमाजें हम सुनते हैं, रोज की यही कहानी है। और आप जो है, आप यहाँ पर दुनिया भर की बातें कर रहे हैं लेकिन आप ये नहीं कह रहे हैं कि उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, एक्शन होगा या इस प्रकार का माहौल दोबारा नहीं बनेगा। हिंदू बने घूम रहे हैं आजकल आप लोग। एक्शन तो ऑलरेडी चालू हो गया है, एक्शन तो चालू हो गया है, अरेस्ट होना चालू किया है। अरे अब क्या फायदा? अब तो 1 महीने बाद इलेक्शन है सर। शुरुआत में जब मुर्शिदाबाद जला, जब वहां पर हिंसा, तो अब हर बार ये कह देंगे बीजेपी वाले करवा रहे हैं। क्या ये कहने से, पल्ला झाड़ने से काम चल जाएगा? ये मैसेज लोगों के बीच नहीं गया होगा? नहीं तो पकड़े जा रहे हैं आशीष जी, पकड़े जा रहे हैं। 4 तो उनके भी पकड़े गए ना। बार बार हिंदू त्योहारों पर हमला हो रहा है सर पांडे जी, बार बार हिंदू त्योहारों पर हमला हो रहा है। ये सब कुछ एक टारगेटेड पैटर्न लगता है, पैटर्न कि हिंदुओं को उनकी औकात दिखाना है। इस प्रकार की चीजें दिखती हैं उन लोगों के इन हरकतों से, वो हमने देखा है, लेकिन आप लोगों को नहीं दिखती है सर, क्योंकि आपका अपीजमेंट वाला मामला आ जाता है। तुष्टीकरण भी करना है, इन्हीं के वोटों से जीतना है। नहीं आशीष जी, आपके बोलने से मैं आपकी जुड़ी की इस तरह से नहीं कि किसी भी और किसी इलाके में क्या मुसलमान नहीं है पश्चिम बंगाल के? अरे जहां ये बड़ी संख्या में, ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये स्क्रीन पर 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आपको नहीं दिखेंगे लेकिन फिर भी देखने की कोशिश कीजिए। रामनवमी शोभा यात्रा पर पथराव की तस्वीरें आप देखिए, भगवा झंडे के अपमान की तस्वीरें देखिए, पीड़ितों पर लाठीचार्ज। हमने कहा ना ये एक तरफा डंडा चलता है ममता दीदी की पुलिस का, जहां जिहादियों को कूटते हुए यहां से लेके जाना चाहिए था, उनको छोड़ के ये उल्टा पीड़ितों के ऊपर कार्रवाई कर रही है वहां की पुलिस, लाठियां बरसा रही है। सीआरपीएफ के जवान भी दिखाई दे रहे हैं, जैसे तैसे सीआरपीएफ के जवान थे तो बच गए हिंदू, नहीं तो ये सारे मार दिए जाते हैं यहां पर। अगर वहां पर पुलिस के हवाले तमाम चीजें कर दी जाती तो ये तो शुक्र मनाएं ये लोग कि ये चुनाव का समय चल रहा है और सीआरपीएफ वहां पर तैनात है, नहीं तो ये क्या हाल होता है हिंदुओं का, ये तो आप समझ से परे। सुरेंद्र स्वामी जी, ये तो बहुत बुरी स्थिति है और इनको दिखता नहीं है ये चीजें। देखिए यही मैं बता रहा था कि ये जो प्रवृत्ति है, हाँ, ये इस धर्म की प्रवृत्ति है, ये एक जिहाद की प्रवृत्ति है और ये कोई पहली घटना नहीं है और आखिरी घटना भी नहीं है। प्रश्न सिर्फ इतना है कि जहां पर लॉ एंड ऑर्डर मजबूत है, जहां पर पुलिस इस बारे में एक्शन लेती है, वहां इन लोगों के थोड़े हौसले कम रहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि इस पर एक्शन होगा और यहाँ पर इनको मालूम है कि एक्शन इनके खिलाफ नहीं होगा, एक्शन हिंदुओं पर ही होगा। आप मुझसे लिखवा लीजिए, वहां पे ये जो घटना हुई है, जो रघुनाथगंज में रघुनाथ की शोभा यात्रा पर जो घटना हुई है और जिसको राम खुद यहाँ पे बैठ कर के टीवी चैनल पे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, वहां यही होगा। वहां पर जो हिंदू यात्रा में शामिल लोग थे रामनवमी की, उन्हीं पर एक्शन होगा। आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इतनी हिम्मत नहीं होती, इतनी वायलेंस नहीं होती बंगाल में, इतने लोगों को इन्होंने मार मार के सूली पे टांग दिया, पेड़ों से लटका दिया, ऐसा होता क्या?
तो ये प्रशासन का प्रोटेक्शन है, राजनीतिक संरक्षण है, और उसी के चलते ये हौसले हैं, उसी के चलते ये हौसले हैं। और ये कार्रवाई इलेक्शन के बाद भी होगी, दूसरे फॉर्म में होगी, और जब भी कोई भी हिंदू धर्म होगा। देखिए इस देश का दुर्भाग्य क्या है, एक पार्टी है जो विक्टिम कार्ड खेलती है जी, वो कह रहे देखो हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है, खुद एक्शन कोई लेती नहीं है। और दूसरी जो पार्टी हिंदुओं को मरवा रही है वो अपने उस दम पे राजनीति कर रही है, उनको वोट मिल रहे हैं तो वो जीत रहे हैं चुनाव में। क्योंकि वो चुनाव में जीत रहे हैं, दूसरी पार्टी कमजोर पड़ती है, तो जो हिंदू है वो बेचारा दबा हुआ है, कमजोर है, और वही स्थिति है उसकी। अब उस स्थिति का सॉल्यूशन क्या है? उस स्थिति का सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, वही सॉल्यूशन है कि अब आप कोई भी सरकार हो, भाजपा की हो, कांग्रेस की हो, टीएमसी की हो, डीएमके की हो, आप इनके भरोसे नहीं रह सकते। ये हिंदुओं को अपने धर्म की लड़ाई तो फिर ये ममता दीदी पिछले एक हफ्ते में मैं देख रहा हूँ भाषा में जवाब देना होगा। हाँ सुरेश सर, मैं पिछले एक हफ्ते से देख रहा हूँ जिस भी रैली में जा रही है ममता बनर्जी, वो अपने आप को बड़ी हिंदूवादी दिखा रही हैं। वो कहती नजर आई राम सबके हैं, कल कह रही थी कि हम पांडव हैं, महाभारत की गाथा गा रही है। हाँ देखिए ऐसा है आशीष जी, कहने से तो कुछ नहीं होगा ना, आप तो देख चुके हैं श्री राम के नाम से तो वो गाड़ी से उतर के डंडा लेके भागती थी पीछे मारने के लिए। जय श्री राम का तो नारा उनको पसंद नहीं था। और राम सबके हैं तो क्या गई क्या ये वहां पे अयोध्या में राम मंदिर में दर्शन करने के लिए? ऐसा नहीं है। देखिए राजनीति है तो इस समय तो वो राहुल गांधी भी जनेऊ धारी ब्राह्मण बन गए थे दत्तात्रेय गोत्र के, वो नहीं है। पब्लिक जो हिंदू है देखिए वो समझ रहा है और वो जाग रहा है, और वो स्थिति धीरे धीरे इस बात को भी समझ रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो राजनीति के चलते उनके समर्थन में नहीं खड़ी होंगी। और उसका मैंने आपको एक लेटेस्ट उदाहरण दिया उत्तम नगर का। ठीक, उत्तम नगर जैसा उदाहरण आपको कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है सर, ओके। वहां पहली बार इस देश में हुआ है कि मुसलमानों को पलायन करना पड़ा, वहां से उनको भागना पड़ा दुकानें और घर बंद करके। जो हिंदू भागता था इनके डर से, तो इनका एक ही इलाज है, राजनीति कोई इलाज नहीं देगी, राजनीति प्रोटेक्शन जैसे को तैसा। वहां जो प्रशासन है वो उनको कुछ नहीं करेगा, क्योंकि उनको मालूम है कि जो राजनीतिक लोग हैं वो उनको नहीं चाहते हैं। ठीक, तो धर्म की लड़ाई हिंदुओं को खुद लड़नी पड़ेगी, आगे बढ़ के लड़नी पड़ेगी। और जो भाषा में ये आप पे एक्शन लेते हैं उसी भाषा में आपको जवाब देना पड़ेगा। गॉट इट। आप रुकिए सर, संगीता की तरफ हम बढ़ेंगे। संगीता, क्या ये पूरा इलाका जहां पर ये सब कुछ घटना घटित हुई ये पहले से संवेदनशील था, और अगर संवेदनशील था तो सुरक्षा इंतजाम क्यों नाकाफी साबित हुए, ये जरा बताइए। संवेदनशीलता की अगर हम बात करें तो पूरा मुर्शिदाबाद ही संवेदनशील है, क्योंकि मुर्शिदाबाद में लगभग 80% जो है वो कहा जाता है कि वो मुस्लिमों की संख्या है, और जो वहां पर हिंदू हैं वो 20% हैं। तो जब यहाँ पर 80 और 20% की बात हो रही है, कुछ देर पहले मैं पांडे जी को सुन रही थी, वो ये कह रहे हैं कि हाँ दंगे ये लोग फैलाना चाहते हैं इसलिए दंगे फैलाते हैं। तो आपकी पुलिस कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही है इतने टाइम से? जहां हिंदू कम है वहां हिंदू कैसे दंगे कर सकते हैं? सबसे पहला सवाल तो ये है। और दूसरा ये है आशीष की, जिस तरह से हुमायूं कबीर को हमने सुना था कि उन्होंने एक बार एक स्टेटमेंट दिया था कि कोई मतलब भागीरथी नदी में हम बहा देंगे, इस तरह के स्टेटमेंट उनके आए थे। तो उस दौरान वो टीएमसी सरकार में हुआ करते थे, क्या टीएमसी ने उस पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई की थी? क्या कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। कार्रवाई के नाम पर बस इनका सस्पेंशन आता है, सस्पेंड होता है, बस उसके बाद सब खत्म हो जाता है। उसके बाद आप ये देखिए कि मुर्शिदाबाद में 2019 की बात है, 2019 में लगभग अक्टूबर से नवंबर महीने के दौरान एक दंपत्ति को बहुत ही बुरी तरीके से काट दिया गया था। यानी कि उसकी पति, उस जो महिला थी वो लगभग 8 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसे बहुत ही बेरहमी से काटा गया था, उसके बच्चे को काट दिया गया था। एक बच्चा था जो कि लगभग 4 साल का था। लेकिन अगर वही कार्रवाई के नाम की बात करेंगे तो एक ऐसा इंसान को सामने लाकर खड़ा किया गया था, कहा गया कि ये बिजनेस की वजह से इसने उसे मार दिया। लेकिन
कार्रवाई को लेकर उस दौरान भी सवाल उठे थे। तो 2019 की मैं बात बता रही हूँ, जिस टाइम इस तरह की नृशंस हत्या हम कह सकते हैं वो की गई थी, और ये कहा जा रहा था कि वो भी कहीं ना कहीं आरएसएस से जुड़ा हुआ था जिसकी हत्या हुई, और कहीं ना कहीं वो किसी प्रकार की वहां पर मस्जिद नहीं बनने को लेकर वो विरोध कर रहा था, जिसके बाद इस तरह की घटनाएं हुई। तो पूरी घटनाएं क्लियर नहीं हो पाई, सारी चीजें दबी की दबी रह गई, और साथ ही देखिए मीडिया के लिए वहां पर जाकर रिपोर्ट करना ये भी बहुत बड़ा एक चैलेंज हो जाता है। कुछ दिनों पहले ही एक मीडिया की एक महिला थी जी 24 घंटा की, उन्हें दौड़ा कर पीटा गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा संवेदनशील है मुर्शिदाबाद में, अगर वहां पर हम खबर करने जाते हैं या फिर वहां की। सर सुनिए, राम प्रकाश पांडे जी सुनिए, बोलना कितना ज्यादा अब जो पत्रकार वहां पर जाते हैं वो अपनी मनोदशा बता रहे हैं कि क्या कितना डर होता है। ये है आप लोगों की कानून व्यवस्था सर, और ये कहा जाता है कि ममता सरकार की नीतियों की वजह से इस प्रकार के हमले होते हैं। ये नीतियों में इतनी कमी थी तो उस पर काम क्यों नहीं किया गया? 15 साल हो गए और आज भी हिंदू पहले भी प्रताड़ित था, अब भी प्रताड़ित है। ये सुरक्षा दे पा रहे हैं आप किसी एक समुदाय को? आसिफ जी, अब जवाब देते जाऊं एक एक। तो संगीता जी ने जिस तरह से बोला कि वो एक मुस्लिम बहुबली इलाका है, 80% वहां पर मुस्लिम है, 20%। तो मेरा वही एक प्रश्न उठता है कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी इतना ही अगर हिंदू दर्दी होता है तो इस हुमायूं कबीर को सांसद का टिकट क्यों दिया? प्रश्न एक, क्योंकि राजनीति करना है। मुझे भी वो मुस्लिम अपीसमेंट की बात क्यों तृणमूल कांग्रेस को ना कहा जाए कि राजनीतिक फायदा करने के लिए आज हर दल इस तरह की गलतियां कर रहा है, जिससे हिंदू मरे चाहे मुसलमान मरे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें तो अपना राजनीति सिद्ध करना है। आज भी हमने देख रहा है कि पश्चिम बंगाल के विधानसभा इलेक्शन में केवल मुर्शिदाबाद का हुमायूं पर ओबीसी को लेकर ही किया जा रहा है, जो एसी पास। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा किया जाएगा जो तृणमूल कांग्रेस को लाया जाए कि उसकी प्रशासन गलत है, ये किसे तो ये बदनामी। ये कोई पहला मौका नहीं है ना सर राम प्रकाश पांडे जी, ऐसा नहीं कोई नया मामला है। कई सारे मामलों की फहरिस्त है, बड़ी लंबी है। लंबे समय से मुर्शिदाबाद जो है वो दंगों की आग में जला है, और ये संभव नहीं है कि वहाँ पर हिंदू दंगा कर पाए, क्योंकि संख्या उनकी बहुत कम है वहाँ पर। इसलिए तो ये बात हो रही कि आप लोग प्रोटेक्शन नहीं दे पा रहे, कानून व्यवस्था की बखियां उधड़ी हुई हैं पूरे पश्चिम बंगाल में, इसलिए ये मामला बहुत गंभीर है। आस्था पर हमला हो रहा है, पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था का ये बहुत बड़ा मसला है। बट आप लोगों ने समय दिया, बहुत आभार आप सभी का। सुरेंद्र सर थैंक यू सो मच, पांडे जी आपका भी, और संगीता ने भी तमाम अपडेट्स साझा की। इस कार्यक्रम में मेरे साथ इतना ही, आज्ञा दीजिए, जय हिंद।